बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी साउंड नाजरीन, वही हुआ जिसका डर था। तो बिलाकर अमेरिका ने ईरान के ऊपर डायरेक्ट जो है वो हमला कर दिया है, जिसका 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो इस इंतज़ार में है कि अमेरिका जो है वो कोई गलती ऐसी करे कि जिससे जो है ईरान को जवाब मिल जाए उसकी जो साइट्स हैं उसके ऊपर हमला करने। तो अब अमेरिका ने एक खुली बदमाशी, हमेशा से भी एक खुली बदमाशी करता आया है। अब देखें कि कल जो है वो IAEA ने ये बयान दिया कि ईरान जो है वो कोई एटम बम नहीं बना रहा है, ऐसे कोई सबूत नहीं है लेकिन ईरान जो है एटम बम बना रहा है। जबकि आयतुल्लाह खामेनी साहब ने भी ये बताया कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ये है कि जो एटमी तवानाई का हसूल है वो उसके लिए तवानाई के लिए या बाकी जो कमर्शियल बुनियादों के लिए तो वो हर मुल्क का एक हक होता है, वो हर मुल्क कर सकता है। और NPT का भी वो मेंबर है कि उसके बावजूद जो है ये एक शह देने वाली बात है ईरान को कि ईरान जो है वो NPT से वो निकल जाए, ठीक है। और उसके बाद अब ज़ाहरन ईरान रिटेलिएट करेगा और अमेरिका के जितने भी बेसेस हैं जो अरब कंट्रीज़ के अंदर हैं, गल्फ के अंदर हैं, तो उसके ऊपर हमला करेगा। और सुबह सुबह जो है इसके बदले में जो रिटेलिएट किया ईरान ने, खबरें ये आ रही हैं कि यरूशलेम के अंदर और तल अवीव के अंदर जो दोबारा ताज़ा हमले किए हैं ईरान ने। तो अब इस रिटेलिएशन की सूरत हाल क्या हो सकती है, अमेरिका का को जो ईरान है वो किस शक्ल में जवाब देता है, तो ये अब वक्त ही बताएगा। तो उसके साथ साथ हौसी भी हमले कर रहे हैं। अब ईरान ने ये ऐलान ऑलरेडी किया हुआ है कि अपना हरमुज़ जो पानी की जो आबी गुजरगाह है जिससे पूरी दुनिया को जो है वो तेल सप्लाई होता है, तो वो भी उन्होंने बंद करने का ऐलान किया है। तो जब वो बंद हो जाती है तो उससे जो यूरोप को तेल जा रहा है, तेल की सप्लाई जा रही है, वो भी मुतासर होगी और तिजारत जो है पूरी दुनिया के अंदर जो तिजारत है तेल की वो मुतासर होगी। ज़ाहिरन जब इतनी ढिठाई के साथ जो है एक किसी कौम मुल्क की सालमियत को चैलेंज किया जाएगा तो उनके लिए भी कौमी गैरत का तकाजा यही है कि उसको जवाब दें। ईरान की हिस्ट्री यही है, ईरान की जो लोग हैं, जो वहाँ की क़यादत है, जो वहाँ की जो उनकी कौम है, वो गैरतमंद कौम है और कभी भी वो अपनी सालमियत के ऊपर, कभी वो अपनी कौमी गैरत के ऊपर वो हर्फ नहीं आने देंगे। सिर्फ ये नहीं है कि वो ईरानी हैं। उनकी 2 पहचानें, एक तो ये कि ईरानी होने की उनकी पहचान है जो कि सदियों से एक बहुत ही मजबूत कौम के तौर पर जानी जाती है, देखी जाती है। और कबल अज़ इस्लाम भी अगर देखें तो वो एक कौम के तौर पर थी और उस वक्त भी एक सुपर पावर थी। तो ये चीज़ ज़ाहिरन नस्ल दर नस्ल ये भी उनके अंदर चलती आई है। तो उसके बाद जब इस्लाम आया यहाँ पर तो ये कौम जो है मज़ीद मजबूत होकर उभरी। और उसके बाद जब इनकलाब आ गया, इनकलाब इस्लामी और इस्लामी हुकूमत का क़याम हो गया, तो ये कौम उससे भी ज़्यादा मजबूत तर होकर उभरी। और 79 के इनकलाब के बाद अब 2025 तक तो आप देखें कि कमोबेश जो है ये तकरीबन 46 ईयर का पीरियड बनता है। 46 ईयर का जो पीरियड है ये भी कई जनरेशन्स जिन्होंने इनकलाब के अंदर अपनी आंख खोली और इनकलाब के हवाले से उनकी तरबियत हुई और वो इनकलाबी एक जनरेशन जो उस वक्त बच्चा पैदा हुआ अब वो 40-45 साल का है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी जनरेशन जो है उन्होंने इनकलाब की दौर में आंख खोली और उनकी इनकलाब के साय के अंदर तरबियत हुई है। तो उनके पास एक बहुत बड़ी खेप है नौजवानों की जो इनकलाबी हैं, जो इस्लाम का फ़लसफ़ा समझते हैं, जो इनकलाब का फ़लसफ़ा समझते हैं, जो ज़ाहिरन अपनी हिस्ट्री को भी साथ लेके चल रहे हैं, ईरानी तारीख को भी समझते हैं। तो उसके बाद चूँकि ईरान जो है वो एक शिया अक़ायद का मुल्क है, अहले बैत की पैरवी करने वाला मुल्क है, मौला अली की पैरवी करने वाला मुल्क है। तो मौला अली के इस फरमान पर वो अमल करते हैं कि कुन लिज़्ज़ालिमीन ख़स्मन, के ज़ालिम के जो है ज़ालिम के लिए जो है वो मज़लूम के मददगार बनो और ज़ालिम से नफरत करने वाले बनो। तो उस चीज़ पर ये अमल पैरा है और उसके अंदर उनको बहुत बड़ी कुर्बानियाँ भी देनी पड़ी हैं। आप देखा कि किसी मुल्क ने इतनी कुर्बानियाँ नहीं दी। फ़लस्तीन के अंदर अगर देखा जाए, फिर मतलब फ़िक्र के हवाले से देखा जाए तो उसके हवाले से देखें कि फ़लस्तीन ना तो शिया आबादी है कि उनको कोई वो ज़्यादा वो हो, लेकिन बहरहाल चूँकि शिया मकतब फ़िक्र जो है वो ज़्यादा तफरीक नहीं करता शिया और सुन्नी के दरमियान। वो कहता है कि सब मुसलमान हैं और कोई भी मुसलमान तो क्या वो किसी इंसान पर भी जुल्म करने के हक़ में नहीं है। तो ये वो बात है जो इनकलाब का जो है वो मतलब नज़र है। और इनकलाब ईरान के बाद इमाम खुमैनी ने भी कहा था कि ये जो है वो नाजायज़ वजूद है इसराइल, और सब मुसलमान मुल्क अगर मुत्तहिद हो जाएं, एक बाल्टी पानी भर कर भी डाल दें तो इसराइल जो है ये बह जाएगा। लेकिन वो गैरत अभी तक इस्लामी मुल्कों के अंदर पैदा नहीं हो रही। जब ये गैरत पैदा होगी तो उस वक़्त जो है ये हो सकता है। और ये भी कहा था इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कि इसराइल जो है वो मकड़ी के जाले से भी ज़्यादा मंजूर है। कुरानी इस्तिलाह से फ़ायदा उठाया गया यहाँ पर, क्योंकि कुरान ने खुद कहा है कि जो कुफ़ार हैं जिनकी चालें हैं, तो मतलब ये है कि ये मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है, मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। तो अब रात को अमेरिका के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे जो है ये हमले किए गए ईरान के अंदर B-2 बम्बार तैयारों के ज़रिए जो ईरान की 3 जो साइट्स हैं, फर्दू है, मतन है और उसके बाद अस्फहान है, इन तीनों के ऊपर हमले किए गए।
اور اس کے اوپر جو ہے تقریباً سننے میں آیا کہ 6 بم جو ہے وہ گرائے گئے. ٹھیک ہے. اور صبح صبح بڑی ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ پھر امریکہ کے نام نہاد صدر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ابھی تک کہتا رہا کہ جی میں امن کا خواہاں، میں نے جنگیں ختم کرنی ہے، تو ابھی اس نے اپنا جو ہے وہ دھوکہ بھائی جو ہے وہ سامنے آشکار ہو کے آ گئی ہے. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے او آئی سی کا جو اجلاس جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے. اس اجلاس کے دوران یہ حملہ کیا گیا. اس وقت یہ اجلاس ہو رہا تھا، ابھی تک مشترکہ اعلامیہ سامنے نہیں آیا. تو یہ صورتحال ہے جی کہ ابھی یعنی ایک وہاں پر بیٹھے ہوئے تمام مسلمانوں کے منہ پر ایک قسم کا جو ہے تماچا ہے، کیونکہ منہ پہ تماچا مارا ہے امریکہ نے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم کس بات کی ملی ہو، تم جتنے اجلاس کرو تو جو کچھ میں نے کرنا ہے اسرائیل نے کرنا ہے وہ ہم کر گزریں گے. تو وہی ہوا کہ بہت ہی برے طریقے سے اسلامی غیرت کو، امت کی غیرت کو للکارا گیا ہے. لیکن یہ امت آسانی سے جاگنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہی ملک ہیں، وہی عرب کنٹریز ہیں جو وہاں پر او آئی سی کے اجلاس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر سے نام نہاد جو ہے وہ ایران کی حمایت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور ادھر سے امریکہ کو جگہ بھی فراہم کی ہوئی ہے جہاں پہ کھڑے ہو گئے، جہاں پہ بیس بنا کر اس نے جو ہے ایران کے اوپر جو ہے وہ اتنے بڑے خطرناک حملے کیے ہیں. اور اس کے بعد حملے کرنے کے بعد وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ کہتا ہے جی اب امن کا ٹائم ہے کہ حملے میں نے کر دیے، میں نے ایران کی جو ہے وہ ایٹامک جو اس کی صلاحیت ہے اس کو میں نے ختم کر دیا، تو اب جو ہے ایران کو چاہیے کہ وہ امن کر لے. یہ کھلی بدماشی ہے کہ دیکھیں کہ اس کی اگر آپ کسی کا گلا دبا دو جا کے اور اس کو کہو کہ جی آپ تم امن سے بیٹھو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کی جو ہے وہ خام خیالی اور بے وقوفی ہے جو ہمیشہ سے کرتا آیا، جو اس نے افغانستان میں کی ہے، جو اس نے عراق میں کی ہے، جو اس نے مختلف ممالک کے اندر آلریڈی اس نے فوجی کارروائیاں کی ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو ہے امریکہ کو ہمیشہ سے منہ کی کھانی پڑی ہے. تو اب بھی اس کی ٹکر ایک ایسی قوم سے پڑی ہے جس کو وہ اتنا زیادہ جانتا نہیں. حالانکہ 40 سال تک سے وہ جو ہے جب سے ایران بنا ہے، خود ہی ٹرمپ صاحب نے فرمایا آج کے 40 سال سے جی مرد آباد امریکہ کے نعرے لگ رہے ہیں. تو ظاہراً جب تک تم ظلم کرتے رہو گے تو مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے، جب تم ظلم کی راہ سے ہٹ جاؤ گے تو مرد آباد کے نعرے بھی نہیں لگیں گے. کیونکہ ایران کا مقصد امریکہ کو صفحہ ہستی سے مٹانا نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ظلم نہ کرے کسی ملک کو، قوم کے اوپر. تو یہ صورتحال ہے آج کی تازہ ترین. آپ دیکھتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ کس طریقے سے ریٹیلیٹ کرتا ہے. اس کی پہلی جو رد عمل ہے وہ سامنے آ گیا کہ اس نے اسرائیل کے اوپر بھرپور حملہ کیا ہے، اور اس حملے کی تفصیلات بھی جو ہے ابھی تھوڑی دیر تک سامنے آ جائیں گی. تو ابھی اگلا جو قدم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اپنا ہرمز کو بند کرے گا ایران، اور اس کے بعد نیکسٹ جو اسٹیپ ہیں وہ ایک ڈائریکٹ جو جہاں پر امریکہ کے بیسز ہیں وہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ حملے نہ کرے تو اپنی پروکسیز کے ذریعے، جو حزب اللہ کے ذریعے، حماس کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حوثیوں کے ذریعے وہ حملے کروائے گا. اور ایک وقت انتظار کروانے کے بعد بالآخر ایران جو ہے وہ ڈائریکٹ بھی حملے کرے گا. تو پھر وقت یہ صورت ہے. اس کے بعد اس نے وارن کیا جی کہ اس کے بعد حملے زیادہ ہوں گے امریکہ کے اندر، لیکن یہ ایک اب اتنی آرام سے اتنی جلدی ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ آگے دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا. مزید ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے ہیں. ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو ضرور جو ہے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں.